किसान रो दिल तो बड़ो वेदनो बाजरी राजस्थान में घणी घऊं राजस्थान में घणाई आम अनार मने दीदी री पछे मैं अतरा दिन एंडा बीजा थाका ना अनार दीदी पछे भगवान तो मन देओ गया है। व्यापारी आएगा पेड़ पे जाएगा फल देख के हम तो 1 केजी की गुजरात से ही ने तैयार कर ले रहा है। टाइम लाग्यो जी फल देबा के मायने 3 साल। तो हर व्यक्ति को एक अनार तो खाना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं बालोतरा, जो कि बाड़मेर से पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन आज बालोतरा अलग हो गया और हम आपको बालोतरा से सीधा अनार के बगीचे में लेके चल रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो किसान है हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर। राजस्थान में हर प्रकार की खेती आजकल होने लग गई है और इससे हमारे राजस्थान की पहचान भी बनने लगी। तो दोस्तों देखो, किसानों को आप देखते हो ना कितनी मेहनत करते हैं। तो आप देखो ये जो अनार का जो पेड़ है, एक बार कैमरा मैन इधर लेके आना। देखो तो देखो कितने झुंड की झुंड, 1-1 1.5 किलो के ऐसे झुंड लगते हैं। और ये राजस्थान का लाल सोना है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये ना सोचें कि ये फसल पक गई तो अच्छी है, यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी होता है। तो अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये कोई पक्षी वगैरह है तो उसने हल्का सा यहाँ पे चूहे वगैरह है, और कुछ अनार है जो ऐसे सूख भी जाती है, ख़राब भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो किसानों के साथ साथ है ना, यहाँ पक्षियों को भी है ना खाने को मिलता है। और किसान जो होता है बड़ी मेहनत करता है और उसमें से कुछ हमारे जो बर्ड्स होते हैं वो खाते हैं, और हमारे किसान भाइयों के लिए उनका जीवन यापन करने का एक सोर्स होता है जो पक्षियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ धरती के अंदर हमारे जो किसान भाई है वो ये नहीं सोचते कि हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसानों का शोषण करते हैं। जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पानी नहीं पहुँचाते, और जहाँ कुआं, आजकल जो कुएं की जो गहराई है वो दिन बे दिन नीचे जाए जा रही है। तो इसके लिए हमारे राजस्थान सरकार के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसान भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहर का बाड़मेर की साइड में और बालोतरा साइड में नहर का रुख करें, और ऐसे किसान भाइयों को हमारे लाभान्वित करें, जिससे यहाँ इनकी जो फसल है दिन दुगनी और रात चौगनी हो। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितने बड़े बड़े झुर्रे लग रहे हैं यहाँ पे, हर जगह झुर्रे इतने बड़े बड़े हैं कि आप देखोगे कि ये जैसे हम जाते हैं ना कश्मीर में हमारे सेव के बगीचे देखने के लिए, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे अनार का बगीचा दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल देखो ये बगीचे से कम नहीं है। यहाँ पे लोग देखते हैं, ये सारे फल जो है 3 साल के पौधे के हैं और बहुत लदे हुए हैं, और इसको देखने के लिए आपको आना होगा बालोतरा में। तो ये हमको देख के बहुत ही अच्छा लगा। हमने इसका एक छोटा सा वीडियो देखा था, तो हमने सोचा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखाए, जिससे आने वाले किसानों को यहीं से ही माल लेना पड़े, क्योंकि कई किसानों को तो मालूम भी नहीं है कि कहाँ से अनार ख़रीदते हैं। तो ये अनार हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और हमारे शरीर में ब्लड जो बनता है वो अनार से बनता है, जो डॉक्टर वगैरह भी बताते हैं, वेद वगैरह भी बताते हैं। तो हर व्यक्ति को एक अनार तो खाना ही चाहिए। तो इसके लिए जो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती है और ड्रिपिंग सुविधा है, तो उससे हमारे किसान भाइयों ने सारा के सारा बंदोबस्त कर रखा है। और ये नज़ारा आप देख रहे हैं, तो ये सेव का बगीचा नहीं है, ये अनार का बगीचा है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। राम राम साहब। राम राम साहब। तो दादा यो આપણો ખેત ગયો આપણે ખેત तो आपने यो कितना साल होगी बगीचा ने लगाया? मतलब बगीचा लगाया ने 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। तो स्टार्टिंग में यह था कि दिमाग में किया है कि आपने यह जो रेगिस्तान है कि मायने यो अनार को बगीचो लगावा? वो तो भगवान कीधो है। अच्छा, खुद भगवान ही भगवान कीधो है। हाँ, नट आई अनार गुजरात में। अच्छा हाँ। तो यो आपने जो खेती के मायने जो बीज ले आया थे, तो यो अठे को है या कोई बारे को बीज है? ना ना, पौधा लाया। पौधा लाया। अच्छा, पौधा ले रहा है पहले। पौधा ले नासिक महाराष्ट्र से आपने पौधा ले रहा है। तो ये अनार की ये भगवी सिंदूरी किस्म भगवी सिंदूरी किस्म है एक नाम। तो दोस्तों ये देखो, इस अनार की जो भगवी सिंदूरी इसका नाम है, और ये अनार नासिक और महाराष्ट्र से लाया हुआ है। तो थे जना लगाया जना तो थाने काफी दिक्कत आई होली यहाँ, जब मान लो पानी की मेहनत तो खूब करनी पड़ती है। अच्छा। खड्डा खोदना पड़ता है, 2 फुट का ऊंडा खड्डा खोदना पड़ता है। उनमें एक 10 किलो की तगारी गुणिया माटी देनी पड़ती है। एक गुणिया 10 किलो का गुणिया 2 गुणिया साड़ी का खाद देना पड़ता है, उसको मिक्स करना पड़ता है।
उसके बाद में उन खालों को 2-4 महीना पड़ते हैं, सूख जाते हैं खाद वो, बस में कल्टी वगैरह खड़ जाते हैं, बस उनके बाद में उन पेड़ को लगाते हैं। उन पेड़ को लगाने के बाद में उनको एक बार तो बाल्टी से पानी दे दें, बस ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप से 2 घंटा रखते हैं, 2 घंटों से पास 3 घंटा करते हैं। 12 महीने का होता है नहीं, 12 महीने का 1 साल का, 1 साल का होता है तो उसको बस 3 घंटा पानी करते हैं। 3 घंटा पानी करे तो उनको बढ़िया फसल भी देते हैं। 3 साल से ये फसल शुरू देने लगते हैं। एक ये बताओ जी आपने एक पौधा ने थे लगाया लिया, हाँ। तो इन्हें कितनो टाइम लाग्यो जी फल देबा के मायने? 3 साल 3 साल। बढ़िया फल लगावना वे तो 3 साल से लागे। अच्छा, और एक पौधो कितनों के मतलब फल दे देवे पूरे 12 महीना को आपने एवरेज? 1 साल तो दे 15 किलो। अच्छा। उसके बाद में 3 साल का, फिर 4 साल का हुआ तो 20 किलो दे बढ़िया मेहनत और अच्छा, देख रेख आपने चौकी रखा तो? हाँ, चौकी रखा तो 40 किलो तक ये अनार फल दे 40 किलो। तो दोस्तों देखो, जो दादा है, दादा ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। दादा आपनो का ही नाम है? मारा नाम शुद्ध नाम अंदाराम। बंदाराम। हाँ। तो यो कौन सी जगह है जो बगीचो आपने थे लगा रखा हो, या कौन सा जगह है बालोतरा के? बालोतरा जगह है बूढ़ीवाड़ो। 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 तो आपने ये जो बालोतरा से कितनी दूर पड़े हो आपने? बालोतरा से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की दूरी में आते। मैं ये सुनो थे हमारी एक बगल में जमीन ली है, इन्हें भी थे मतलब यो बगीचो लगावा की सोच हाँ, है। बगीचा लगावा की थी। तो यो आपने इको जो बीज है अठे तैयार करो या इको पौधो भी बारे? महाराष्ट्र पौधा होता है, अच्छा। तो नर्सरी में तैयार होता है। नस्ल। अच्छा, आपने अठे क्राफ्टिंग हाँ, की? बाड़मेर जिला में नहीं तैयार हुए, गुजरात में। अच्छा, यो मतलब गुजरात से ही ने तैयार कर ले रहा तैयार- है। तैयार। तो कितना साल को ले रहा हुआ आप ने? इसको 2-3 महीनों का। 2-3 महीने का। तो अच्छा पौधा होता है, वो 5 महीने का होता है, वो बड़ा हाँ। स्वस्थ पौधा होता है। अच्छा, जो अच्छा स्वस्थ जो पौधा होता है वो 5 महीने का? 5 महीने का। तो यहाँ जी मान लो आप, मैं अठे देख रही हूँ जी आपने ऊंदरा का बिल है चूहा का, तो ये भी बगीचे ने तो काफी नुकसान? काफी नुकसान है, तो उसको भी डांटना पड़ता है, उसको भी डांटना पड़ता है। तो दोस्तों ये देखो हमारे गणेश जी का जो वाहन है बगीचा में तो लड़पट आदमी नहीं आना चाहिए। अच्छा। हाँ, एक गेट के अंदर आए, हाँ। मेरा पुरुष है नहीं, वो एक गेट के अंदर मेरे साथ में से चल जाए। और फर्क यो नहीं है कि लड़ा मैं आया रहा मैं नहीं आ रहा, गाड़ी बिजी करके झटका मशीन लगा के हैंग बहुत व्यवस्थित सी जा। तो मतलब आपने सिक्योरिटी टाइट है? हाँ, टाइट है। तो दोस्तों देखो, ये जो अपने दादा ने बताया, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ये चारों तरफ बाढ़ पे करंट का झटका छोड़ते, जो कोई जानवर, जंगली जानवर आए जो इसको नुकसान ना पहुंचाए। हाँ। और इसकी देख रेख के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी जगना पड़ता है, और ये फालतू लोगों को नहीं आने देते, क्योंकि कोई कैसा आता है इसकी नज़र लग जाए पेड़ के तो वो भी तो नुकसान हो ना अपने। हाँ, गड़ और खांड की दुकान होती है नी, उसकी तरह यह बगीचे को रखते हैं हम। तो दुकान की तरह, दुकान मालिक है नी, तो हम या बगीचा मालिक है, वो दुकान की तरह है हमारा। हाँ, तो दुकान ही तो होगी ना। हाँ, आप लोग रोजगार होगो तो रोजगार तो दुकान ही हो यार। हाँ। चाहे खेत में यो नहीं है कि अपना शहर मेहमान आया रहा, कोई अपने घर गुजरियो पे हेंगन में फिर हम नहीं फरंगा नहीं उसका। सही है यार, यह चीज भी चौकी है, ताकि भाई देखो आपा जो परहेज लेर चाला शुरू से ही, तो वह आगे जा दिक्कत ना करे। तो मुकेश जी, आपके गांव वालों को जब आपने देखा ये मतलब ये अनार के बगीचों को, और ये देखा, और आपके यहाँ काफ़ी दूर दूर तक मैंने सुना देश विदेश में भी जाती है इसकी अनार, तो आप लोगों को तो कई लोग ऐसे बोलते होंगे रिश्तेदार, यार मेरे घर आए जब अनार लेकर आना, ऐसे कई? बिल्कुल, काफी लोग बोलते हैं। काफ़ी लोग। फिर आप उसको कैसे टालते होंगे? वो तो डालते नहीं, जो करीबी होता है उनको तो भेजते ही है। भेजते भी हैं हम। अच्छा, भेजते हो? बहन बेटी को तो देते ही हैं। नहीं, वो तो देखो बहन बेटी तो आप लोग हक खास है। मित्र होता है उनको भी भेजते हैं। हाँ, मित्र है, हम भेजते भी मित्रों की बेचते हैं। नहीं, देखो क्या होता है, मित्र और अपने जो बहन बेटी जो, ये तो अपने परिवार के सदस्य हो गए, इनको तो देना, लेकिन कई बार मित्र के मित्र बोलते हैं यार तुम्हारे दोस्त के मंगाओ, तो ऐसी समस्याएं तो आती रहती है, हमारे साथ भी आती है। तो देती है, भगवान देता है। दे देते हैं, हम उनको बुला लेते हैं, आइए, वो जो आता है उनको खिला के भेजते हैं। खिला के बेचते तो हैं। देखो दोस्तों, इनके बहुत बड़ा दिल है। किसान का दिल वैसे ही बड़ा ही होता है। हाँ, किसान का दिल तो वैसे ही बड़ा होता है, हालांकि मुनाफा तो कम होता है, बड़ा लेकिन तो दिल बड़ा वेज होता है। किसान रो दिल तो बड़ो वेज नो। बाजरी राजस्थान में घणी, गेहूं राजस्थान में घणाई, आम अनार मने दीदी री पे मैं अतरा दिन अंडा बीजा थाका ना अनार दीदी पे भगवान तो मने देव गया है।
तो देखो दादाजी की बहुत अच्छी बात है कि हमारे अगर उपजाऊ जमीन में हम अगर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसका फल भगवान जरूर देता है। देते। ऐसे नहीं कि हमारे राजस्थान में कुछ नहीं होता, राजस्थान में सिर्फ बर्फ ही नहीं होती है, बाकी फसल सब होती है। फसल सब लाल सोना ये उगने लग गया है ना। हाँ, लाल सोना, हरा सोना, पीला सोना, सब सोना हमारे राजस्थान की देन है, मरुधर की देन है। और ये अब राजस्थान देश विदेश में पहचान बना रहा है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। हमारे भाइयों ने, किसान भाइयों ने हमको बहुत कीमती समय दिया। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कभी बालोतरा साइड आए तो हमारे दादा के जो बड़े सेव हैं, दादा आपने मैं ये सुनो, आपने ये 400 ग्राम को बहुत बड़ो फल होते हैं, 400 ग्राम का होता है। तो यहाँ कोई ले जाओ तो 2 ही ले जाओ तो मैं तो काई सोचता वाला घर का काई फल ले रहा है 2 ही। वो फिर उस हिसाब से देते हैं, बड़े हो या छोटे हो, देना किसान दाता होता है तो वो देखता नहीं, देने के दे देता है। तो दोस्तों कई बार हम भी जैसे घर पे मेहमान के जाते हैं, मेहमान को फल देते हैं ना, तो बोलते हैं यार ये एक अनार क्या लेके आए, लेकिन एक अनार की कीमत इन्होंने बताई लगभग 150 रुपए के आसपास होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सोना नहीं है, ये लाल सोना भी है, हरा सोना भी है, हमारे राजस्थान की देन है जो हमारे संस्कृति को यहाँ से विदेशों तक पहुँचाया है। और वापस लोग जो विदेश में कई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वापस आके हमारे राजस्थान में टेक्नोलॉजी सीख के और हमारे राजस्थान का धरती का जो सीना चीर के उसमें उगाता है और हमारे राजस्थान का गौरव बढ़ाता है। ये सारी की सारी मतलब ग्रेडिंग और छटाई हटाई होके हम पौधे से लाते हैं ना, व्यापारी आएगा, पेड़ पे जाएगा, फल देख के हम तो 1 kg की इसके छोटे बड़े सब मिला के साथ में रेट बोलते हैं, फिर इसकी अलग अलग ग्रेडिंग करता है। आप माल के अकॉर्डिंग? हाँ, इसका छोटा थोड़ा कम में बिकता है, बड़ा थोड़ा ज्यादा में बिकेगा। तो ऐसे जैसे कहीं जैसे ट्रांसपोर्ट में लेके जाते हैं तो कुछ माल खराब भी होता है क्या? वो खराब में होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी का जो ट्रक वाला आता है ना, ट्रक वाला की जिम्मेवारी है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कंपनी का? ट्रांसपोर्ट कंपनी की। भाई लेट हुआ जो भी हुआ वो ट्रांसपोर्ट की वजह से हुआ, व्यापारी का कुछ नहीं है। आपका और आपका व्यापारी का कोई लेना देना नहीं यार होता। डिब्बा गिनती होके भरा दिया, उसकी जिम्मेवारी उस ड्राइवर की और ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले की। तो दोस्तों देखो कितनी मोटी मोटी अनार है जो यहाँ पे छटाई कर रहे हैं ये भैया, और ये छोटी अनार अलग डाल रहे हैं। जैसे कि इसमें छोटी अनार है और ये अलग ग्रेडिंग है और ये अलग ग्रेडिंग है। तो ये इस प्रकार से माल ये है ना, फिर मंडी जाएगी। अच्छा, फिर मंडी चली जाती है। हाँ, फिर अलग अलग डिब्बे का वहाँ पे अलग अलग भाव आएगा। अच्छा, वो यहाँ पे तो एक साथ में दिया है, सब छोटा बड़ा अच्छा एक ही भाव में, एक बार में, वहाँ इसका अलग अलग बनेगा। व्यापारी को मुनाफा है, व्यापारी किसान को नहीं है भैया। किसान को नहीं है। नहीं है भैया।